नमस्ते एवरीवन। अभी हम लोगों ने शरद पूर्णिमा मनाई है संडे को और हमने उसमें लक्ष्मी पूजन किया है। सोचिए, लक्ष्मी मीन्स मनी, मनी और रुपए पैसा। तो लक्ष्मी जो है वो सभी के लिए एक समान है। हम रुपए पैसे से अपनी जीवन निर्वाह के लिए सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो जीवन निर्वाह के लिए भी चीज़ें खरीदते हैं, अपने सुकून के लिए भी और लड़ाई करने के लिए भी। तो जो लड़ाई हम करते हैं उसमें जो लड़ाई के साधन होते हैं वो भी जो है लक्ष्मी और रुपए पैसे के द्वारा ही बनाई जाती है। तो हर जगह जो है लक्ष्मी सबके लिए ही एक समान है। यदि 20 रुपये का नोट मैं बात करूं तो 20 रुपये का नोट 20 रुपीज़ ऑफ मनी इज़ द सेम फॉर एवरी रिलीजन। तो हर एक धर्म के लिए पैसा एक समान है। आज हम वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे, लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी के बारे में बात करेंगे और बुराई के क्या कारण हैं, कॉज ऑफ एविल पे बात करेंगे और क्यों व्यक्ति ऐसा हो जाता है, हम उस बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ और मैं इवन कि मैं न्यूज़ चैनल भी जो है बहुत रेयर देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ। आजकल घर पे रह रही हूँ तो मैं देख लेती हूँ। यूजुअली जब हम लोग वर्किंग थे तो इतना हम नहीं देखते थे, इतना टाइम ही नहीं रहता था। जब हमारा एजुकेशनल लाइफ थी हमारी, जब हम स्कूल कॉलेजेस जाते थे, पढ़ाई करते थे, तो इतना हम नहीं देखते थे, बहुत ही कम देखते हैं। चलते फिरते देख लिया और कभी कभी खाना खाते वक्त डिनर के टाइम मोस्टली हम लोग देख लेते हैं, न्यूज़ सुन लेते हैं। और न्यूज़पेपर भी मैं यूजुअली नहीं पढ़ती हूँ। तो और मैं यदि आजकल तो मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह देखती हूँ तो उसमें भी मेरा चॉइस होता है कि मैं ये देखूँ और जिसका मुझे टाइटल अच्छा लगता है या जिसका कोई कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसको मैं देखना पसंद करती हूँ। तो आज हम लोग वर्ल्ड पीस के बारे में बात करेंगे। मैं अनेकों बार जो है अपने चैनल पे वर्ल्ड पीस के बारे में बात कर चुकी हूँ और लविंग काइंडनेस नॉन इंजरी पे हम हमेशा बात कर चुके हैं कि हम अपने शब्दों के द्वारा लोगों को ज़्यादा इंजर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हम फिज़िकली। हम अपनी सोच में जो हम लोगों को ज़्यादा इंजर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकली। तो हमारी जो थॉट वाइब्रेशन, जो हम एक दूसरे के प्रति नकारात्मक व्यवहार है, जो हमारा आचार विचार है, तो उसके द्वारा जो है ज़्यादा इंजरी होती है। इंजरी में चोट पहुँचती है, हर्ट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं कह रही हूँ कि मैं आपसे पहले के वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हमारा शरीर ही हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। मैंने दुर्गा सप्तशती में भी बताया है कि भगवान जो है हमारे शरीर की रक्षा अनेकों प्रकार से करते हैं। माता हमारे शरीरों के हर अंगों की रक्षा जो है अनेकों प्रकार से करते हैं। तो जहाँ पर प्योरिटी है वहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी है और वहाँ पे ही, वहाँ जहाँ जैसी प्योरिटी नहीं होती है वहाँ पे ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। और एज़ वी टॉक नॉर्मली, एज़ वी लिव नॉर्मली, जो हमारे अंदर एक हीन भावना, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, इस तरह से हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी एनर्जी का फ्लो होता है। और वही जो है ईश्वर ने जो है हमारे चक्रा के थ्रू हमें समझाया है। तो आज हम एक दूसरे को पनिश करें, इससे अच्छा है कि हम अपने आप को सुधारने पे जो है ज़्यादा जोर दें। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बुराई के क्या कारण हैं। तो हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज़ दैट हमारी 2 संतान है, संतान में हमारे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में यदि आपने एक बच्चे को ज़्यादा नम्रता से, प्यार से बात करी, विनम्रता से बात करी, उसको सुना, यू हैव गिवन अ टाइम टू हिम, तो वो बच्चा का जो ग्रोथ है वो दूसरे प्रकार से होगा। और यदि आपने दूसरे बच्चे को हर वक्त डांटा और उल्टा सीधा हर वक्त कहा, उसको हर वक्त जो है नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए, नकारात्मक विचार दिए, तो उस बच्चे का ग्रोथ अलग प्रकार से होता है। तो ये ऑलरेडी हम पहले भी सुन चुके हैं, ये कितनी बार बताया जा चुका है कि इवन प्लांट्स में भी है कि आप 2 प्लांट्स को लीजिए और एक का केयर ज़्यादा करिए, एक की केयर कम करिए, तो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो फिर वही बात है कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एविल। एविल पर्सन, जो भी बुरे लोग हैं, बुरी आत्माएं हैं, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से आज उन्होंने बुराई को अपनाया। तो हमें अच्छाई और बुराई को अपनाना है। तो केवल ओनली नॉलेज, लव एंड केयर जो है हमारी बुरी आत्मा को जो है एक अच्छी आत्मा में कन्वर्ट करता है। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज के थ्रू, विजडम के थ्रू, ज्ञान के थ्रू जो है हम बुरे लोगों को भी अच्छे लोगों में
बदला जा सकता है। अब सपोज़ कि मेरी थिंकिंग इस प्रकार से है, लेकिन हमारी काउंसलिंग हुई, हमें समझाया गया, हमें ज्ञान दिया गया, हमें बताया गया, तो देखिए हमारी सोच परिवर्तित हो जाती है। तो ऑलरेडी हम पहले ही कह चुके, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो हमें जितना ज़्यादा ज्ञान होता जाता है तो वहाँ पर जो है कॉन्टिन्यूसली अब देखना है कि आपका दिमाग किस डायरेक्शन में सोचता है, फिर उसी प्रकार से चीज़ें होने लगती हैं, उसी प्रकार से एनर्जी का फ्लो जो है अकॉर्डिंगली होने लगता है। फिर से मैं कह रही हूँ कि हमारा शरीर ही हमारे कर्मों का फल है, हमारा जो सराउंडिंग है हमारे कर्मों का फल है, और हमारे रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल और हमारा जो भी जिनके साथ हमारा कांटेक्ट है वो सब हमारे कर्मों का फल ही होता है। तो हम एक दूसरे को पनिश क्यों करना चाह रहे हैं, वो खुद ही पनिश होगा, वेट एंड वॉच, उसको अपने आप से पनिशमेंट मिलता है। वो अब आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, काइंड ऑफ डेथ कह लीजिए, काइंड ऑफ सफरिंग कह लीजिए, या आप कह सकते हैं कि उसके जीवन में कुछ भी जो अच्छा नहीं हो रहा वो किन किन कारणों से हो रहा है। तो हर प्रकार से है। अभी कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में किसी बहुत बड़ी बीमारी से मरता है, कोई व्यक्ति बहुत ही सहज तरीके से जो है मर जाता है, कोई भी व्यक्ति है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उस प्रकार से उसकी डेथ होती है, और किसी को मार दिया जाता है, कोई अपनी स्वेच्छा से जो है मर जाता है। अब सोचिए सुसाइड कैसे होती है, सुसाइड कौन करता है, जो जिन लोगों को मेंटली हरस करते हैं, मेंटली इतना हरस कर देते हैं कि वो बेचारे हेल्पलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो मेंटल हरसमेंट में मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना आप कह सकते हैं मेंटल टेरर कह सकते हैं, कि इंसान को समझ ही नहीं आता वो क्या करे, वो किससे हेल्प ले, किससे मदद ले, क्योंकि वो जिसको ये बताता है कि ऐसा ऐसा है तो दूसरा व्यक्ति उसकी बात को सुनने के अलावा उसको एक्सेप्ट करने की बजाय जो है उसको ही कह देता है कि तुम्हें गलतफहमी है, तुम्हें भ्रम हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है। तो वो व्यक्ति क्या करे। तो यूजली यंगस्टर्स ऐसे ही होते हैं जो फेल हो जाते हैं, सपोज़ हाई स्कूल में फेल हो गए, इंटरमीडिएट में फेल हो गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, अपने माँ बाप से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या उनके माँ बाप जो है उनको समझा नहीं पा रहे, तो ऐसे केसेस में जो है लोग सुसाइड करते हैं। अब हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है कि यदि आप सुसाइड करेंगे तो आप 10 इनकारनेशन पीछे चले जाएंगे। तो जिस व्यक्ति के पास ये ज्ञान है कि भाई हम 10 इनकारनेशन पीछे चले जाएंगे, वो तो डरेगा, सुसाइड ही नहीं करेगा। अरे मैं तो सुसाइड नहीं कर सकता, अरे मैं फिर क्या करूँगा, मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, आज मैं यहाँ पे हूँ, फिर मैं 10 इनकारनेशन पीछे चला जाऊँगा, नहीं नहीं मैं नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो, तो वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे नॉलेज कार्य कर रही है। हम यदि कोई बुरा काम कर रहे हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है। तो हमें ज्ञान मिला तो हमने अपने व्यवहार को बदला। अब जैसे कुछ माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं कि अरे तुम ऐसा नहीं कर रहा, छोटे छोटे बच्चों को डराते धमकाते हैं। तो फिर वहाँ पर हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है, हमारा अध्यात्म बताता है, जैसे एट द फीट ऑफ द मास्टर में बताया गया कि किसी बच्चे के अगेंस्ट यदि कोई कुछ गलत कार्य करे तो आपको इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। तो हमने जब ये पढ़ा तो हमने कहा अच्छा इस तरह से होता है। अच्छा फिर हमने अपना जो है अपना व्यवहार चेंज किया। तो नॉलेज और लव एंड केयर ओनली कैन चेंज द एविल पीपल इनटू द गुड पीपल। तो हमें समाज में अच्छे व्यक्तियों की आवश्यकता है। फिर से वही बात है कि हम एकता की बात कर रहे हैं। आज एकता दिवस है, तो हम एकता दिवस पे जब हमारे घर के दो भाई हैं, सपोज दैट उन दो भाइयों के परिवार के बीच में यदि एकता नहीं है तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक समाज में, एक सोसाइटी में एकता होगी, और एक पूरी शहर में एकता होगी, या पूरे देश में एकता होगी, या पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो है एकता होगी। तो यहीं पे बात उठती है। फिर रह गई बात की बुराई और अच्छाई। तो हम अच्छाई हमेशा कोशिश करी बुराई को ख़त्म करने की, और सत्य जो है हमेशा असत्य पे विजय पाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास कई रास्ते होते हैं। एक तो रास्ता ये है कि भाई आप कैसे मरे। अब आप भूख प्यास से मर जाइए, या आपके ऊपर कोई बम गिरा दे, बम्बार्डमेंट हो जाए तो आप मर गए, उसी में जल के मर गए। फिर या तो क्या बोलते हैं कि बिल्डिंग गिर जाए, सपोज दैट भूकंप आ गया, भूकंप में सब मर गए, बाढ़ आ गई, बाढ़ में लोग मर गए, कुछ लोग बच भी गए। तो मरने के कई प्रकार हैं। तो देयर इज़ अ वेरियस काइंड ऑफ डेथ।
अब इसमें जब जब मेजर चीज़ें होती तो वहाँ पे पता कौन मरता है, आम आदमी मरता है, जिसके पास पावर नहीं, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, वो मरता है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ होती है वो हाई लेवल की होती है, वो कमांड देती हैं, और जो मिडिल और लोअर होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। तो एक आम आदमी मारा जा रहा है, और आप ज़बरदस्ती किसी को बंधक बनाएंगे, किसी को कुछ करेंगे, और फिर आप वो कार्य करेंगे। किसी के साथ दुराचार नहीं करना है, चाहे आप किसी को घर पे रहिए, चाहे आप किसी को बंधक बनाइए, चाहे आप कहीं किसी के साथ कार्य करिए। तो दुराचार, दुरा आचरण जो है मान्य नहीं है। आप डरा के धमका के किसी से कुछ भी करवाना सही नहीं है। तो इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब देखिए, कभी कभी एट अ सडन लोग गिर जाते हैं तो वहाँ चोट लग जाती है, तो वहाँ तो किसी ने कुछ किया नहीं, कैसे गिर गए। अचानक से स्लीपर स्लिप कर जाती है। कभी कभी आपने देखा, कहीं आप टकरा जाएंगे, घर में चलते चलते ही आप पता लगा दरवाजे से टकरा गए। कभी पता लगा कि अलमारी, आप ऐसे सर उठाया, आपने सर पे ही लग गई। और कभी कभी बहुत स्मॉल इंजरी होती, कभी आप पता लगा पूरा फट गया, पूरा ब्लड निकलने लग गया। तो यहाँ पर कोई किसी को मारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हमारे अपने खुद के कर्म हैं, हमारी अपनी खुद की प्रिकॉशंस हैं कि हम क्या बोलें, क्या सोचें, क्या करें। तो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ इन योर हैंड। तो हमें इस तरह से कार्य करना है। अब रहेगी बात गलती की है कि गलत कार्य किए हैं, तो वो गलत कार्य की सज़ा एक न एक दिन तो मिलती ही है। यदि हम उसका प्रायश्चित कर लें, उसके लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांग लें, तो ईश्वर हमें माफ़ कर देता है। तो यही होता है प्रायश्चित। हम कैसे करते हैं? हमें अपने पापों से मुक्ति पानी है। हम पापों से कैसे मुक्ति पाएंगे? तो उसके लिए हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि आप व्रत रहिए, पूजा पाठ करिए, चैंटिंग करिए, संयम रखिए। तो इससे हमें अपने पापों से भगवान मुक्ति देते हैं। अब दूसरे धर्मों में भी देखिए, आप मुझे तो इतनी ज़्यादा भाई नॉलेज है नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत सुना है, तो देखिए दूसरे धर्मों में भी ऐसी है, लोग सेक्रीफाइस करते हैं। लोग जैसे क्रिश्चियंस में होता है कन्फेस करते हैं, और जैसे मुस्लिम्स में होता है कि वो अंगारों पे चलते हैं, और वेरियस काइंड ऑफ थिंग। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत ही जानती हूँ। तो इस तरह से हम जब अपने आप को तकलीफ़ में रखते हैं, या अपने आप को कष्ट प्रदान करते हैं, तो वहाँ पर हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है। फिर वो ज्ञान बताया जाता है। अब ज्ञान में क्या है, लोग यूजुअली बताया जाता है कि जब मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है स्वर्ग और नरक होता है। स्वर्ग इज़ अ हेवन एंड नरक इज़ अ हेल। तो हमारा जैसा भी व्यवहार होता है, हमारा जैसा भी इनकारनेशन में हमने जिस तरह से कार्य किया होता है, उस तरह से हमें योनि मिलती। तो मनुष्य की योनि होती है, पशु की योनि होती है। हम मिनरल वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, वेजिटेटिव वर्ल्ड्स में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए, मैंने सुना है कि जो बोन चाना के कप होते हैं वो हड्डियों से बनाए जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि हड्डियों का उपयोग कहाँ पे हो रहा है। एक लिविंग थिंग जो है नॉन लिविंग में कन्वर्ट हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह से ये है। तो ये सब कुछ किसने किया? हमारे ह्यूमन माइंड ने, ह्यूमन ब्रेन ने ये सारी चीज़ें डेवलप करी हैं। आज ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। पशुओं को हैंडल कर रहा है, प्रकृति को हैंडल कर रहा है, और पेड़ पौधों को। आज देखिए कि जैसे केले का पेड़ मेरे यहाँ लगा हुआ है, बनाना ट्री। तो वहाँ पे अब केला जो है वो उसके फल इतने सारे लग जाते, फिर उसको तोड़ते हैं। यू हैव टू वेट फॉर दैट कि केले पक जाए। अब आजकल हमने पढ़ा था कि थाईलैंड में पकाया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केटिंग है, और प्रोडक्ट यदि इतना डेवलप नहीं हो रहा है तो उसको जल्दी जल्दी मार्केट में लाना, तो हम क्या करें? तो उसको पका दिया जाता है, पका के जो है उसको मार्केट में लाया जाता है। अब क्या खाएं क्या ना खाएं? भाई खाना तो है, ये कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। अब भाई फल भी ना खाएं, कह रहे हैं कि आटे में यूरिया है, आटा भी ना खाएं। एक तरफ कह रहे हैं चावल भी नुकसान करता है, चावल भी ना खाएं। एक तरफ कह रहे हैं दाल ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक बता रहे हैं। कुछ भी बताया, अब दाल भी खाना बन, क्या खाएंगे बताइए? क्या क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खाएंगे क्या? कितना लिटरेचर सर्च करेंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं? तो ये तो फिर वही बात है कि आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाइए, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। अब घी के लिए भी मना करें, घी ना खाइए। भाई घी जो है उससे बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई कहीं शुद्धता नहीं है। फिर वही बात है कि लेबल आप जो लगा दीजिए, तो वही ट्रस्ट वाला लेबल होना चाहिए कि लेबल लगा हुआ है हर जगह। भाई हम ट्रस्ट वर्दी हैं, हम लेबल देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, तो हम उसको परचेज़ करते हैं।
तो हम यही आपको बता रहे हैं कि ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हमारा ह्यूमन माइंड है, जिसने ये पूरी सोसाइटी डेवलप की, मार्केट डेवलप की, प्रोडक्ट्स डेवलप किए, प्रोडक्ट्स को कैसे ख़त्म करना है, फिर नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है। तो ये सब हमारी देन है, मनुष्य ने क्या क्या किया। अब रिसर्च पेपर में देखिए, एक अभी हमारा जैसे ग्लूकोज है, सेंसर बनता है, फिर वो अप्लाई नहीं होता, फिर एक नया चीज़ हम लेके आ जाते हैं। अब जैसे पहले जो है सेंसर बनते थे, अब मॉलिक्यूलर इम्प्रिंटिंग के थ्रू जो है हम जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये डे बाय डे जो है लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एक ह्यूमन माइंड और ह्यूमन ब्रेन की वजह से हो रहा है। तो फिर से हम यही कहते हैं कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें अपने पापों से कैसे, तो उसके लिए प्रायश्चित करिए और साथ में अपने जीवन में उसके अकॉर्डिंग परिवर्तन लाइए। आपको यदि रियलाइज़ होता है कि यू डिड समथिंग रॉन्ग, तो ठीक है, आप यू शुड डू वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। आप करिए उसको, आज इस जन्म में करेंगे, फिर अगले जन्म में हम फिर और सुधरेंगे, सुधरते सुधरते हमें मुक्ति मिलेगी, हमें प्रायश्चित होगा। तो ये हर धर्म में बताया गया है। इट इज़ नॉट इन ओनली हिंदूज़ और द सनातन धर्म, इन एवरी रिलीजन इट इज़ वेल सेड दैट कि हमें क्या करना है। लोग इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें अपने व्यवहार में सुधार लेके आना है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे पे उंगली उठाने पर लगा है, वो खुद देखे, खुद एनालाइज करे कि व्हाट दे आर, बस, और फिर कुछ होने की ज़रूरत नहीं रहेगी बात डेथ की। तो वही है ना कि पहले हमने स्पिरिचुअलिटी में मैंने पढ़ा था कि जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल का कर्मा ख़राब हो जाता है, तो वहीं पर ये सारी बातें जो होती शुरू हो जाती हैं। तो आज भी जो है हम जब भी अध्यात्म गुरु की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध ने बहुत बढ़िया कहा था कि यदि आपको कोई कुछ कहता है तो आप बिल्कुल शांत रहिए, जो उसने कहा वो उसके ऊपर वापस लौट के जाता है। हमारे ग्रैंड मास्टर ने वर्ड पीस पे मेडिटेशन बनाया हुआ है। और पीस मीन्स क्या? शांति। शांति किस चीज़ की शांति? मन की शांति। हमारा मन बहुत अशांत है। आप एक पानी को देखिए, वाटर, उसमें एक कंकड़ डालिए, देखिए तरंगे उठने लग जाती हैं। वैसे ही है, हम बैठे हुए हैं, हमारे अंदर एक थॉट है। थॉट कहाँ से आया? इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला, जैसे ही बोला वो तरंगे उठने लग गई। अब वहाँ पे हलचल पैदा हो गई। तो जितना कम इंटरेक्शन उतनी ही शांति रहेगी, जितना मोर इंटरेक्शन मोर डिस्टर्बेंस। तो हमें वहाँ पे ये देखना है कि कितना इंटरेक्शन है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब मेडिटेशन, ध्यान, पूजा करते हैं तो एकांत में करते हैं, जहाँ पे हम शांति से बैठते हैं, शांति से सोचते हैं, अपने अंदर झांकते हैं। तो इस तरह से है। तो हमें कुछ इस तरह से एडवर्टीज़मेंट बनाने, हमें कुछ इस तरह से सॉन्ग्स बनाने, हमें इस तरह से कुछ मूवीज़ बनानी है, हमें इस तरह से कुछ बच्चों को पढ़ाना है, जिससे कि उनको बताया जाए कि वो अपने आप को कैसे शांत रखें। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं वॉयलेंस, एवरीबडी इज़ लाइकिंग वॉयलेंस। तो वॉयलेंस करने से कुछ होगा नहीं, कुछ आपको ही तकलीफ़ होती है। इवन देखिए कि जब आप किसी से गुस्से से बात करते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है, आपका माइंड कितना डिस्टर्ब हो रहा है। और यदि आप बहुत अच्छे से बोलते, देखिए आप कितना पीसफुल फील करते हैं। ज़रा सा थोड़ा सा थोड़ा तेज़ी से लाउडली बोलिए आप थोड़ा सा। देखिए लाउडली बोलने से आपको ही प्रॉब्लम हो रही है। यदि ये हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए तो आज वर्ल्ड वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर से हम सभी को जो है वर्ल्ड पीस की तरफ जो है अग्रसर होना चाहिए। वर्ल्ड पीस तभी मुमकिन है, तभी पॉसिबल है जब हर एक व्यक्ति के मन में शांति हो, सुकून हो। और मन में शांति और सुकून इस तरह से आता है जब सभी हमारे साथ होते हैं और हमारा परिवार साथ होता है, हमारे पास आय के साधन होते हैं, हमारे पास सुरक्षा होती है, हम अपने प्रेजेंट में जीते हैं, हम अपने फ्यूचर के प्रति सिक्योर रहते हैं। तो हम वहाँ पर खुश होते हैं, जहाँ पर हमें एश्योरेंस है कि हमारे बच्चे आगे ग्रोथ करेंगे और हमारे बच्चे हमारा भी करेंगे। तो वहाँ पे श्योर है, तो वहाँ पर वरीज़ नहीं होती, वहाँ पे चिंता नहीं होती, वहाँ पे एंजाइटी नहीं होती। हम कहीं भी जाएंगे तो हम सेफ़ली जाएंगे, सेफ़ली वी विल बैक टू आवर होम। तो उस तरह की चीज़ों में वहाँ पे हमें एश्योरेंस रहती है, वहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस होता है, हमें विश्वास होता है। अब जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे मैंने किसी को बहुत अच्छे से सर्व किया तो उसने भी हमें सर्व किया अच्छे से, तब मुझे याद आता है, अरे वन डे आई हैव सर्व वेरी वेल टू हिम, सो आई गेट बैक कि उसने मुझे फिर से कितना अच्छे से सर्व किया। तो मैं एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने बच्चों के साथ जैसे बचपन में जिस तरह से किया, तो मेरे बच्चे भी जो उसी तरह से मेरे साथ
करते हैं। तो मुझे कितना अच्छा लगता है कि अरे देखो, ऐसे मैं कहती थी, आज मेरे बच्चे भी उसी तरह से बोल रहे हैं। तो फिर वही बात है, हमारे भगवान, हमारे माँ बाप, हमारे गुरु हमें सिखाते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं, हम भी उसी तरह से बात करते हैं, तो हमारे भगवान को, हमारे गुरु को, हमारे माता पिता, सबको बहुत सुकून मिलता है कि आज हमारा बच्चा भी उसी प्रकार से है। तो वहीं पे मन की शांति है। तो एक बार फिर से जो है हम सैल्यूटेशन करेंगे और उस ईश्वर को याद करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है और हम जय जय श्री राम करेंगे। और सभी को फिर से एक बार नमस्ते, जय जय श्री राम। और ये ग्रीटिंग है, हम सुबह उठ के सबसे पहले राम राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, और कुछ लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कुछ लोग सुप्रभात बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से जो है बोलते हैं। तो एक बार फिर से हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हमारे संसार में शांति, सुख शांति बनी रहे और सब लोग खुश हों। और एक आम आदमी ही सफ़र करता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर परिवार के सब लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वृद्धावस्था लोग हैं, किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर जो हैं वो हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं, और वही जो है हमारे जो है सबको सहारा देते हैं। तो समझाने का कार्य सभी प्रकार से किया जाता है, और ईश्वर हमें बार बार समझाते हैं कि हम सही रास्ते चलें। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।